तो फाइनली दोस्तों टाइम आ चुका है, मतलब सीजन आ चुका है एक ऐसी सब्जी फसल लगाने का जिसको लगाकर आप 1 से 2 लाख नहीं बल्कि 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट ले सकते हैं 1 एकड़ में उस सब्जी फसल को लगाकर। मंडी भावों की बात करें तो 80 रुपए से लेकर 100 से 125 रुपए तक मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिलेगा उस फसल से। कहने का मतलब है जिस दिन आपकी फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी उस दिन से आपको तगड़े जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे। मार्केट डिमांड काफी ज्यादा रहेगी इस फसल की, इस वजह से आप इस फसल की खेती करके काफी शानदार प्रॉफिट ले सकते हैं। और दोस्तों उस फसल के लिए इस वीडियो को लगभग 1 महीने पहले मैं बना रहा हूं, इसलिए काफी ज्यादा समय पड़ा है आपके पास। तैयारियां अभी शुरू कर सकते हैं आप और काफी अच्छे तरीके से आप उस फसल को लगाकर काफी तगड़ा मुनाफा ले सकते हैं। लगाने का तरीका भी बताऊंगा, वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा, कौन सी फसल है किस समय पे आपको लगानी चाहिए, कंप्लीट जानकारियां आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत जमीन खाली छोड़ रखी है या फिर महीने 20 दिन में अगर आपकी जमीन खाली होने वाली है तो वहां पर आप मटर की खेती कर सकते हैं। अगर आप इस समय पे जो समय मैं आपको बताऊंगा उस समय पर अगर आप मटर लगा देंगे यानी कि अगेती मटर की खेती अगर आप कर लेंगे तो मंडी भाव जितने मैंने आपको शुरू में बताए थे यानी कि 80 रुपए से लेकर 100-125 रुपए तक आराम के इसके मिल जाते हैं और उत्पादन जो है वो भी इसका काफी शानदार मिल जाता है। मंडी में इसकी डिमांड काफी अच्छी खासी बनी रहती है, आपने देखा होगा। यानी कि सीजन में अगर हम मटर लगाते हैं तब भी इसके मंडी भाव काफी अच्छे रहते हैं और इसका कारण यह होता है कि इसकी खेती काफी कम किसान भाई करते हैं, सीमित एरिया में इसकी खेती होती है। और दूसरा, अगर कोई किसान भाई इसकी खेती अगर कर भी लेते हैं तो वो लास्ट तक या सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। मटर की खेती में करना आसान है लेकिन उससे अच्छा उत्पादन लेना, अच्छी तरह से रख रखाव करके किस तरह से आप उससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कौन से समय पर आप लगाएंगे तो अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, इन सारी चीजों पे अगर आप काम करेंगे तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए आपको मटर की फसल 3 से 4 महीने में देकर जा सकती है। तो दोस्तों मटर की खेती आपको कौन से समय पर लगानी चाहिए, कौन से समय पर आप इसकी खेती कर सकते हैं, जलवायु और क्लाइमेट कंडीशन पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए मटर ठंडियों की फसल है यानी कि सर्दी में उगाई जाने वाली फसल है, इसलिए आप इसको जो है अच्छी तरह से ये ग्रोथ तभी होती है जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री से लेकर और मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रहते हैं। लेकिन अगर आप इसकी अगेती खेती करना चाहते हैं, जो किसान भाई इसकी अगेती खेती करना, क्योंकि अगेती खेती करेंगे तभी इतने मंडी भाव हमें मिलते हैं, तो इसके लिए हमें अगेती खेती करनी पड़ेगी। और अगेती खेती जिस समय पे हम कर रहे हैं, मटर की बुआई जिस समय पे हम कर रहे हैं उस समय पे लगभग मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री के आसपास होने चाहिए। 30 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 30 डिग्री से ऊपर बुआई के समय टेम्परेचर नहीं होने चाहिए। 30 डिग्री के आसपास अगर आप बुआई कर देंगे मटर की तो जिस समय पे आपका मटर ग्रो होना शुरू होगा उस समय तक धीरे धीरे बाद में टेम्परेचर डाउन आ जाते हैं। कहने का मतलब है 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक टेम्परेचर इसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। और अगर इसकी बुआई करने के सही समय की बात करें तो 20 सितंबर या 15 सितंबर के बाद में आप इसकी खेती करें। हालांकि इसकी खेती करने का जो सही समय होता है वो अक्टूबर महीने से लेकर और नवंबर माह तक कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी अगेती खेती करना चाहते हैं तो सितंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो यह सर्वश्रेष्ठ होगा। उत्पादन भी आपको इससे अच्छा मिल जाएगा और मंडी भाव भी आपको शानदार मिल जाएंगे। और जो किसान भाई इसकी पछेती खेती करना चाहें वो पूरे नवंबर माह में इसको कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उत्पादन तभी मिलेगा जब आप नवंबर के पहले सप्ताह में इसकी खेती करेंगे। तो ये तो हो गई समय की बात। अब बात कर लेते हैं जमीन किस तरह की होनी चाहिए। तो देखिए इसकी खेती के लिए आप काली मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या रेतीली मिट्टी या हल्की दोमट मिट्टी होती है
यानी कि सभी तरह की भूमि में आप मटर की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ भूमि होती है वो होती है हल्की दोमट मिट्टी। जो होती है वो इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यानी हल्की दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है, मटर की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ऐसी भूमि अगर है तो आप उसमें इसकी खेती कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की जमीन में मटर की खेती आसानी से की जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं मटर की टॉप वैरायटियों के बारे में और बीज दर और लागत के बारे में, यानी कि बीज की कितनी लागत होने वाली है, कितना बीज लगने वाला है और कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। तो यहां पर देखिए मैं आपको 3-4 वैरायटियां नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक वैरायटी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं 3-4 वैरायटियां बताऊंगा तो जो अच्छी वैरायटी है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगी और ज्यादातर किसान भाई जो वैरायटी मैं आपको बताऊंगा उसी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं और जो वैरायटी यहां पर मैं आपको बताऊंगा वही वैरायटी आपको सबसे ज्यादा उत्पादन देके जा सकती है। तो यहां पर आप काम में ले सकते हैं एडवांटा की GS10 वैरायटी आती है, मटर की सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आपके एरिया में ये आसानी से मिल जाएगी, किसी भी बड़े बीज भंडार पर आप पता कर सकते हैं। फिर भी अगर वहां पर नहीं मिलती है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, कहीं पर भी ये आसानी से मिल जाती है। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई जो मटर की लगातार खेती करते हैं, ये मानो कि मटर की खेती में जो किसान भाई माहिर हैं, हर बार मटर की खेती करते हैं, वो एडवांटा की GS10 वैरायटी का ही सिलेक्शन करते हैं। अच्छा उत्पादन मिलेगा और अच्छे उत्पादन की क्वालिटी मिलेगी, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बीज दर की बात करें तो लगभग 1 एकड़ में आप अगर मटर की अगेती खेती कर रहे हैं तो 35 से लेकर और 40 केजी के आसपास आपका बीज लगेगा। अगर आप सितंबर के आखिरी सप्ताह में या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में इसकी खेती कर रहे हैं तो जो बीज मैंने आपको बताया 35 से 40 किलो के आसपास आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालना है। और उसके बाद में अगर आप पछेती खेती कर रहे हैं या सीजन में इसकी खेती कर रहे हैं, यानी कि अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या इसके बाद में इसकी खेती कर रहे हैं, तो आप 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से भी बीज से काम चला सकते हैं। काम चल जाएगा, मतलब 30 केजी आसपास आपका बीज लगेगा। लेकिन अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं तो आपको बीज दर थोड़ी सी ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर की वजह से काफी ज्यादा प्लांट हो सकता है आपके निकल भी जाए या खराब हो जाए। तो इस वजह से अगेती मटर की खेती के लिए बीज दर थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो कि आपको रखनी चाहिए। अब बात करें कीमत की, तो देखिए कीमत जो होती है मटर के बीज की या किसी भी तरह की बीज की, वो हर स्टेट में या हर एरिया में अलग अलग होती है। फिर भी आपको मैं पूरा मोटा मोटा बता देता हूं। अगर आप 1 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं तो लगभग 12 से लेकर 15,000 रुपए के आसपास आपका बीज का खर्चा हो जाएगा। बाकी मटर की खेती में बीज के अलावा और कोई खर्चे ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें ना ही तो आपको ड्रिप इरिगेशन लगानी पड़ेगी। आगे हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर खर्चे की बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूं, इसमें ज्यादा खर्चे वगैरह नहीं होते हैं। सिर्फ आपका बीज का खर्चा होता है, कल्टीवेशन का खर्चा होता है और जो बेसल डोज मैं आपको बताऊंगा उनका खर्चा होता है। इसके अलावा कोई ज्यादा खर्चे नहीं होते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मटर की खेती के लिए जमीन की तैयारियां और मटर लगाने का सही तरीका कौन सा है। तो सबसे पहले जमीन की तैयारियों की बात करें तो फिलहाल देखिए एकदम सही समय है और सही मौका है जमीन की तैयारियां शुरू करने का आपके पास, क्योंकि देश के अधिकतर हिस्सों में, कहीं भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश वगैरह नहीं हो रही है, कड़ी धूप निकली हुई है। तो आप इस समय पे सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करके छोड़ दीजिए, ताकि फंगस और निमातोड जैसी जितनी भी बीमारियां हैं आपके जमीन में, जितने भी कीट हैं, बारिश की वजह से काफी ज्यादा बीमारियां पैदा हो जाती है जमीन में, तो आप मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करके और जमीन को छोड़ दीजिए धूप में, ताकि जितने भी कीट हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में, क्योंकि मटर की फसल में आगे हम बात करेंगे, फंगस जनित रोगों का जो अटैक होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उकटा रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। यानी कि मटर की बुआई के तुरंत बाद ही जो मटर के प्लांट होते हैं वो उनकी जड़ें काली होके और खराब होने लगती हैं। काफी ज्यादा प्लांट जो हमारे होते हैं वो इस तरह से खराब हो जाते हैं। तो ये काम अगर आप कर लेंगे, गहरी जुताई करके अभी से छोड़ देंगे, तो वो समस्या आपको कम से कम देखने को मिलेगी। उसके बाद में जिस समय पर आप मटर की बुआई कर रहे हैं उससे 5-6 दिन पहले आपको जमीन की तैयारियां शुरू करनी है। फिर से वहां पर आपको क्या करना है, 2 कल्टीवेशन करने हैं। 2 कल्टीवेशन करने से पहले गोबर की सड़ी हुई खाद आपको जरूर डाल देनी है। 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डालें
पूरे खेत में बिखेर दें और उसके बाद में 1 से 2 कल्टीवेशन कर दें। यानी कि गोबर की खाद डालने से पहले आपको कोई कल्टीवेशन नहीं करना है। सबसे पहले आपको गोबर की खाद ही डालनी है, उसके बाद में 2 कल्टीवेशन करने हैं। एक कल्टीवेशन आप कल्टीवेटर से कर सकते हैं और एक कल्टीवेशन आप जो है मिट्टी को भुरभुरे करने वाले हलों से या मिट्टी पलटने वाले हलों से यानी कि रोटावेटर से या फिर आप हेरो से कर सकते हैं। दोस्तों, मटर की खेती से अगर आपको वास्तव में अच्छा उत्पादन लेना है ना, अच्छा प्रॉफिट अगर लेना है, तो गोबर की खाद आपको जरूर डालनी है। और गोबर की खाद एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद ही होनी चाहिए, कच्चा गोबर आपको नहीं डालना है। कंपोस्ट हुई गोबर की खाद जरूर आपको 3 से 4 ट्रॉली जरूर डाल देनी है, ताकि जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा होगा तो आपकी फसल में बीमारियां भी आपको कम से कम देखने मिलेगी और फसल से उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिलेगा। अगर आपकी जमीन का ऑर्गेनिक लेवल वास्तव में अच्छा है तो आपको उत्पादन अच्छा ही मिलेगा। रासायनिक खाद उर्वरकों का कम से कम आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और फर्टिगेशन वगैरह भी आपको बाद में जो रासायनिक खाद उर्वरक हम देते हैं वो भी आपको कम देने पड़ेंगे। कहने का मतलब है गोबर की खाद आपको जरूर डालनी है। उसके बाद में आखिरी जुताई से पहले आपको रासायनिक खाद उर्वरक जो है वो जरूर लेने हैं। वो आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें आपको डालनी है, ताकि मटर की फसल में जड़ से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी आपको देखने को ना मिले। तो यहां पर आपको लेना है 70 से 80 केजी आपको एसएसपी काम में लेना है, 50 से 60 केजी आपको यहां पर डीएपी काम में लेना है और 25 से 30 केजी आपको एमओपी पोटाश काम में लेना है। इसी के साथ में आपको 4 से 5 केजी फिप्रोनिल लेना है और 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एक फंगिसाइड यानी कि बावेस्टिन लेना है, कार्बनडाजिम 50% या कोई दूसरा भी आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो खुराक मैंने आपको बताई है ये प्रति एकड़ की 1 एकड़ के हिसाब से बताई है। इन सभी खादों को, फिप्रोनिल और जो फंगिसाइड बताया है, इन सभी को मिक्स करके और आखिरी जुताई से पहले ऐसे अपने खेत में बिखेर देना है। पूरे खेत में छिड़काव विधि से बिखेर के और उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन करना है। आखिरी कल्टीवेशन करने के बाद में आपको हल्का सा पाटा लगा के जमीन को एकदम समतल कर लेना है। आखिरी कल्टीवेशन से पहले यह भी आपको सुनिश्चित करना है कि मिट्टी आपकी एकदम से भुरभुरी हो चुकी है, मिट्टी में ज्यादा नमी उस समय नहीं होनी चाहिए। यह आपको जरूर ध्यान रखना है कल्टीवेशन जब भी आप कर रहे हैं। और अगर ऐसी फसलें लगा रहे हैं जिनमें फफूंद जनित रोगों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, उन फसलों के लिए जिस समय पे आप जमीन की तैयारियां कर रहे हैं उस समय पे गीली मिट्टी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जमीन में जो है ज्यादा गीलापन नहीं होना चाहिए, वरना फफूंद जनित रोगों का प्रकोप आपको और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो जिस समय आप जमीन की तैयारियां करें, जो मैंने आपको 2 से 3 कल्टीवेशन बताए हैं और जो बेसल डोज वगैरह आपको डालने बताए हैं, उस समय कोशिश करें कि मिट्टी में काफी कम नमी हो। एकदम मतलब ऐसे मिट्टी का लड्डू नहीं बनना चाहिए, यानी कि बिल्कुल कम नमी होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए मैं आपको यहां पर एक बहुत ही अच्छा तरीका बता देता हूं, जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कितनी नमी होनी चाहिए और उससे आपको और भी कई सारे फायदे हो जाएंगे। जिस समय पर आप मटर की तैयारियां शुरू करें, जैसे कि आप सोचे कि हमें 25 सितंबर के आसपास जो है मटर की बुआई करनी है, तो आपको क्या करना है, 16-17 तारीख के आसपास जो है अपने उस खेत में हल्की सी सिंचाई करनी है फव्वारा विधि से, यानी स्प्रिंकलर लगाकर। और आपको सिंचाई करनी है, कितनी देर सिंचाई करनी है, केवल 3 घंटे। 3 घंटे तक आपको फव्वारे चलाने हैं और उसके बाद में उस खेत को फिर से 5-6 दिन के लिए छोड़ देना है। कुछ भी आपको नहीं करना है उसमें। इससे क्या होगा, जो सिंचाई आपने की है, जो नमी है जमीन के अंदर वो नीचे तक चली जाएगी, एक्स्ट्रा नमी है वो खत्म हो जाएगी अगर आप 5-6 दिन रुके रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जितने भी खरपतवारों के बीज है उस समय पे होने वाले, मटर की फसल में होने वाले जितने भी खरपतवार हैं वो सारे बाहर निकल आएंगे। वो बीज मतलब अंकुरण हो जाएगा उनका, उसके बाद में वो खरपतवार भी आगे आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। मटर की फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए खरपतवारों का नियंत्रण काफी ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का हर्बिसाइड भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। किसी भी वीडियो में मैं नहीं बताता हूं किसी भी हर्बिसाइड के बारे में। जमीन में हर्बिसाइड का इस्तेमाल मतलब कि जमीन का सत्यानाश, ये आप लिख के ले लेना। जितना आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे आपकी जमीन उतनी ही डाउन होती जाएगी। जितने बेसल डोज आप डालोगे उससे कई गुना बढ़ाकर आपको हर साल बेसल डोज लेने पड़ेंगे, इसके बावजूद भी आपको उत्पादन ठीक से नहीं मिलेगा। इसलिए हर्बिसाइड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए आप सिंचाई करें और 6-7 दिन के लिए जमीन को छोड़ दें। एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी उड़ जाएगा और जितने भी खरपतवारों के बीज है उनका भी अंकुरण हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएंगे। इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद में आपको जमीन की तैयारियां शुरू करनी है और जो उसके बाद में मैंने आपको बता दिया, पाटा लगा के जमीन को छोड़ देना। और उसके बाद में आपको अब सिंचाई करनी है हल्की सी
फव्वारा इरिगेशन से केवल 2 घंटे सिंचाई कर दीजिए, क्योंकि पहले से नमी है जमीन के अंदर, एक्स्ट्रा नमी थी वो ही निकाली है हमने, बाकी जमीन के अंदर नीचे नमी है। तो 2 घंटे आप फव्वारों से सिंचाई कर देंगे तो मटर को अंकुरण होने के लिए जितना आवश्यक पानी चाहिए उतना पानी उसको मिल जाएगा। कि बारिश की वजह से नमी जो है वो काफी ज्यादा थी हमारी जमीन में, इसलिए पहले से भी नमी थी। 3 घंटे हमने पहले सिंचाई कर दी, अब 2 घंटे सिंचाई और कर देंगे, वो काफी है, जमीन में पर्याप्त नमी होगी, उससे काम चल जाएगा। अगर लेकिन जो गहरी जुताई हम अब कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आपको गहरी जुताई करनी है, ये जुताई गहरी जुताई करने के बाद में अगर कोई भी बारिश वगैरह नहीं होती है तब आपको सिंचाई थोड़ी सी ज्यादा करनी होती है। तो वो आप देख कर लीजिए। आपकी जमीन को जो है आप चला के 2 घंटे फव्वारे चलाने के बाद में आपको देख जरूर लेना है मिट्टी को खोद के हाथ से कि नमी जो है वो नीचे तक नमी है या नहीं, कि मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए नीचे, वरना ऊपर गीलापन होगा, उसमें मटर का अंकुरण तो हो जाएगा लेकिन जड़ें जैसे ही नीचे जाएंगी तो मटर के प्लांट खराब हो जाएंगे। तो नीचे नमी भी होनी चाहिए, ये भी आपको सुनिश्चित कर लेना है। उसके बाद में ये सिंचाई कंप्लीट होने के अगले दिन आपको अपने मटर की बुआई करनी है। मटर की बुआई करने का तरीका कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको, जो बेड विधि से मटर की खेती करते हैं तो आप बेड बना के इसकी खेती कर सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आप सिंपल और साधारण विधि से खेती करें ताकि आपका खर्चा भी कम होगा और मटर का उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। अगर आप बेड बना के इसकी खेती करेंगे तो नंबर्स ऑफ प्लांट काफ़ी कम हो जाएंगे, लगभग आपका 20 kg बीज भी आप नहीं डाल पाओगे, इससे आपका उत्पादन जो है वो काफ़ी डाउन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि आप देसी हल से, यानी कि जो ऊँट वाला हल होता है, या तो आप उससे इसकी बुआई करवा लीजिए या फिर ट्रैक्टर से आप जो है, जो सीड ड्रिल होती है उससे इसकी बुआई करवा लीजिए। लेकिन अगर आपके एरिया में ऊँट वाला हल यानी कि देसी हल है तो आप उसी से बुआई करवाइए और फिर देखिए कितना शानदार बीजों का जमाव होता है और कितना, क्योंकि उससे बीज जो होता है वो हम जितनी मात्रा में डालना चाहें उतनी ही मात्रा में डाल सकते हैं, और जो लाइन से लाइन की जो दूरी है वो हम जितनी रखना चाहें उतनी ही दूरी रख सकते हैं। इसलिए आप देसी हल से बुआई करवाएं और बीज की मात्रा मैंने आपको बताई दी है। अगर आप सितंबर में लगा रहे हैं तो आप 35 से 40 की जो बीज डालें, और अगर आप अक्टूबर के आखिरी सप्ताह के बाद अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो 30 kg बीज से काम चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों मटर की बुआई से पहले मटर के बीजों का ट्रीटमेंट आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि मटर की फसल में सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं वो फफूंद जनित रोग सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, पत्तों के ऊपर भी देखे जाते हैं और जड़ों में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। तो इसके लिए आपको सीड ट्रीटमेंट जरूर कर लेना है। इसके लिए आप या तो कार्बनडाजिम 50% फंगिसाइड काम में ले सकते हैं या फिर आप थायरम काम में ले सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट करके उसके बाद ही आपको बीजों की बुआई करनी है। अब आपको एक सीक्रेट बता देता हूं मटर की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। ज्यादातर किसान भाई इसी में फेल होते हैं। कहां पे फेल होते हैं? सिंचाई के मामले में। तो यहां पर आपको क्या करना है, मटर की बुआई कंप्लीट होने के बाद में सिंचाई यानी कि पहली सिंचाई आपको कब करनी है। यहां पर मैं आपको यह बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पहली सिंचाई आपको 25 दिन से करनी चाहिए, 30 दिन से करनी चाहिए या 40 दिन से करनी चाहिए। यह आपको अपनी क्लाइमेट कंडीशन और अपने वातावरण के हिसाब से देखना है। जब आपको जरूरत पड़े, फसल को जरूरत लगे, उससे पहले आपको सिंचाई नहीं करनी है। आपको ऐसा लगे कि फसल में अब प्यास आनी शुरू हो गई है, फसल दिन में स्ट्रेस में जाने लगे, ऐसा लगे कि अब फसल स्ट्रेस में जाने लगी है पानी की कमी की वजह से, तब तक आपको सिंचाई नहीं करनी है। इसके लिए आप फसल को सुबह 10-11 बजे तक फसल में विजिट करें, देखें। सुबह 10-11 बजे धूप के दौरान अगर आप अपनी फसल को देखेंगे तो आपको आराम से आइडिया हो जाएगा कि अब इस फसल में पानी की आवश्यकता है। आप पहली सिंचाई उसी अवस्था में करें, लगभग 25-30 दिन से पहले तो आपको करनी नहीं है। अगर आप इसकी काफ़ी अगेती खेती कर लेते हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ज़मीन सूख जाती है, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपको हल्की फुल्की कोई सिंचाई करनी पड़े। लेकिन जहां तक हो सके वहां तक फ्लोरिंग स्टेज तक, फ्लोरिंग जल्दी शुरू हो जाती है इसमें, तो फ्लोरिंग स्टेज तक आपको पहली सिंचाई अवॉइड करनी है। पहली सिंचाई अगर आपने जल्दी कर दी तो जड़ गलन रोग जो है उसका अटैक शुरू हो सकता है, उत्पादन भी आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकता है। तो आप इसमें पहली सिंचाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो दोस्तों बताए गए तरीके से अगर आप मटर की खेती करेंगे और जो समय मैंने आपको बताया था, जिस समय के दौरान अगर आप मटर की बुआई कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि अगेती मटर अगर आप लगा देते हैं, सही तरीके से
अगर आप मटर की खेती करते हैं तो जो मुनाफा मैंने आपको बताया था उतना मुनाफा मटर की अगेती खेती आपको आराम से देके जा सकती है, क्योंकि इसके मंडी भाव आपको काफी शानदार मिल जाएंगे। और इसका तगड़ा उत्पादन आपको तभी अच्छा मिलेगा जब आपका स्प्रे मैनेजमेंट सही होगा। मटर की बुआई के बाद में स्प्रे आपको समय समय पे करते रहने हैं और खाद उर्वरक भी आपको समय समय पे डालते रहने हैं। इसका वीडियो जल्द आपके लिए आएगा।